हे माय इंस्टा फैमिली। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले मैं बोलूँगी ना, जो आप चीज़ें बोलते हो ना, वो आपके मुंह से कही हुई बातें, मतलब जो दिल से बोलते हो। ये नहीं कि कोई सामने वाला आके आपको बोला कि ये बोलो तो ऐसा सच हो जाएगा, नहीं। जो आप खुद के मन से बोलते हो ना, वो बातें ना सच होने लगती है। मैं एक महीने एक क्या 1.5 महीने पहले की बात करूँगी। मैं डेली जैसे अपने मेरे हॉस्पिटल स्टाफ जो भैया लोग थे, तो वो लोग जिम जाते थे। तो मैं पता है क्या बोलती थी, मैं भी जिम जाऊँगी, मैं भी जिम जाऊँगी। तो वो क्या बोलते थे, मैम वहाँ पे ना लड़के आते हैं सिर्फ शाम को, लड़कियाँ नहीं आती हैं। तो मैं बोलती थी, देखना वो जिम वाला ना मेरे लिए मतलब टाइम चेंज कर देगा। और पता है क्या हुआ वहाँ पे? तो मैं जहाँ पे थी वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1.5 महीने के बाद जहाँ मैं अभी हूँ, वहाँ पे वो जिम का टाइमिंग कुछ 5 बजे से था। उसने 4 बजे से जिम बोला ठीक है आप आ जाना करके। मतलब देखो, मेरे मुंह से कही बात सच हुई। भले ही वो प्लेस नहीं था, बट सच हुई। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो ना आप, तो आपको ना चीज़ों का बोलते हैं ना, भाफ लेते हो। जैसे कुछ गलत होने वाला होता है तो भाफ लेते हो, या फिर आपके साथ कोई गेम भी खेल रहा होता है ना, तो ऊपर वाला देख लेता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, और चीज़ों को ना आप इज़िली मैनिफेस्ट कर लेते हो। मैं बोलती थी, देख मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, और मैं जाने लगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब दिवाली आने वाली थी, तो दिवाली से पहले धनतेरस होता है। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे अदर रिलीजन के हैं, उनको नहीं पता होगा ना कि धनतेरस क्या होता है। तो दिवाली से पहले धनतेरस आता है। तो फिर मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक मंदिर की फ़ोटो देखी थी मैंने। तो मेरे को ना घर में वही वही वाला सेम मंदिर चाहिए था। फिर मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट खींच के रखा था मैंने। और मैं जब गई घर छुट्टी पे, तो फिर मैं धनतेरस वाले दिन ना डैडी को बोली कि आज के दिन हम मंदिर लेके आएंगे। डैडी ने बोला ठीक है। हम गए, इतनी जगह हमने ढूंढा, इतनी जगह ढूंढा। मतलब मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं आ रहा। एट द लास्ट शॉप पे हमें, मतलब मैं बोलूँगी 4-5 घंटे के बाद जाके मुझे वो मंदिर मिला। एग्जैक्ट कलर तो नहीं मिला, लेकिन जो उसमें चाहिए था एग्जैक्ट टू सेम मतलब वही मिला। कलर नहीं मिला, क्योंकि अभी मैं स्पिरिचुअलिटी में इतनी डीप नहीं घुसी हूँ ना। अगर मैं डीप हो गई, और क्योंकि मैं मेडिटेशन भी कंटिन्यू नहीं करती हूँ, अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चीज़ें ना इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगी मेरे को। तो क्योंकि मैं प्योर सोल भी हूँ, क्यों मैं चाहे कोई भी मेरे साथ कितना भी बुरा कर लेना, फिर भी मैं इंसानों के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। होता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ गलत करते हैं। आप चलो मतलब माफ़ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि कुछ लोग आपको सिखाने के लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ लोग साइकिल ब्रेक करने आते हैं। जैसे आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न बार बार चल रहा है, तो वो साइकिल ब्रेक करने भी आते हैं। अगर मतलब मैं बोलूँगी कि अगर लोग बुरा नहीं करते, तो आप इतने आगे नहीं बढ़ते ना लाइफ में। तो मैं तो उन लोगों को भी थैंक यू बोलती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी डिवाइन टाइमिंग के बारे में। कुछ चीज़ें होती ना, तो डिवाइन टाइम पे होती है। देखो, मैंने ना पिंटरेस्ट पे एक झालर बोलते हैं, आपको समझ में आएगा या नहीं, मतलब मैंने देखा था। तो मेरे को अपने रूम में ना कुछ वैसा चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मतलब जब मैं घर गई थी, तो डैडी जब गांव गए थे, हमारा गांव 1 किलोमीटर दूर है। तो हमारे खेत वगैरह है, तो सब देखना पड़ता है ना बीच बीच में जाके, कि अच्छे से मज़दूर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं करके। और भी सारी चीज़ें होती है, घर है वो भी तो देखना पड़ता है। क्योंकि हम लोग कभी रहते नहीं हैं वहाँ पे, तो लेकिन फिर भी अपनी प्रॉपर्टी है तो देखने तो जाना पड़ता है ना। जब डैडी गए थे, तो डैडी ने ना कुछ लेके आया। अब मैं बताऊंगी, वही वो झालर बोलते हैं वो लेके आए। वो सीप के बने हुए थे, जिसमें मोती होते हैं ना, सीप, उस मतलब उसके वो बने रहते। तो क्या हुआ था, डैडी ना जब श्रीलंका गए थे, एक बार कुछ वॉर हुआ था। मुझे इतना याद नहीं, मैं काफ़ी छोटी थी। छोटी क्या, शायद मैं शायद मम्मी के पेट में थी शायद, मतलब या फिर उससे पहले गए थे। मतलब
समझ सकते हो कि मुझे नहीं पता। मतलब डैडी गए थे वॉर में एक बार, तो डैडी ना वो जालर तब लेके आए थे, और वो ऐसे ही घर में रखा हुआ था बॉक्स के अंदर। जो पुराने ज़माने में वो बड़ा सा बॉक्स होता था ना, टैंक क्या आप कुछ बोलते हो उसको, टंग पता नहीं। तो उसमें वो चीज़ रखी हुई थी, तो डैडी लेके आए। अब सोचो कि वो कब का रखा हुआ, और अब जाके, क्योंकि मैं वो सोच रही थी वैसा मंगाने की, और डैडी लेके आए। मैंने बोला वाह, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में ना बहुत कुछ। और मैं और भी चीज़ें बोलूँ, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता है। मैंने ना जस्ट पिंटरेस्ट से फ़ोटोज़ थी, उस पर हेल्दी डाइट और बहुत कुछ बना था। एक लड़की थी जो जिम का, वो फिटनेस का, डाइट का ऐसा बना रहता था। खुद ब खुद मेरा वो सब चीज़ हो रही है जो वो फ़ोटो में थी। मैंने बस देखा था, मैंने बोला अगर मैं भी ऐसे हो जाऊँ, मेरा भी ये ऐसा ऐसा डाइट प्लान वगैरह सब कुछ हो जाए अपने आप। और मैंने जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे एक में ऐसे जस्ट देख रही थी, तो मैं देख रही हूँ ना, जो मैं क्या करती हूँ ना, फ्रूट्स जो रहते हैं ना, मैं एक दिन खाऊंगी, दूसरे दिन खाऊंगी, तीसरे दिन ना मतलब ऐसे सड़ जाएंगे, मैं खाऊंगी नहीं, मतलब ख़राब हो जाते, सड़ जाने मतलब ख़राब हो जाते। फिर मम्मी डांटती, मम्मी बोलते फ्रूट्स को ऐसे ऐसे सड़ाना अच्छी चीज़ नहीं होती है, मतलब ख़राब होना, उससे वेल्थ जाता है, ऐसा मम्मी बोलती हैं। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों की मम्मी को फॉलो भी करती हूँ, तो मैंने ना फ्रूट्स लाने ही बंद कर दिए। फिर ना अचानक से मेरे को ऐसा उसमें दिखा, ड्राई किए हुए फ्रूट्स ही ड्राई किए हुए रहते हैं, तो मैंने वो मतलब ऑर्डर किया। तो मैं वो जो उसमें देख रही थी ना, सेम वही फ्रूट्स मंगाए हैं लेकिन ड्राइड वे में। तो देखो ना, अपने आप ही चीज़ें होने लग जाती हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसलिए भी आई क्योंकि, और मेडिटेशन की तरफ, क्योंकि मेरी मम्मी है ना, वो मेरे मेरे मतलब बचपन से ही, वो जब थोड़ी बड़ी हुई तब से वो मेडिटेशन करती थी। तो एक होता है ना, पेरेंट्स से भी आता है, वो है ही इतनी अच्छी, जो अपने घर को ना बोलते हैं कि एकजुट करके रखना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अभी घर में ही, कि जैसे मेरे चाचू हैं, ठीक है, तो मेरी मम्मी ना कभी ये नहीं करती चाची को कि मतलब ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं करती है जिसकी वजह से हमारे घर में किसी चीज़ को लेके कुछ भी हो। मतलब कितने लोग अलग हो गए, सब लोग, मतलब मुझे मोस्टली गांव में, मतलब जितने लोगों मैं जानती हूँ ना, दो भाई लोग कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे उसमें नहीं होता है, क्योंकि मम्मी है ही ऐसी। पता है, मम्मी प्रे करती है ना, तो पूरी फैमिली के लिए करती है, ये नहीं सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए, मेरे चाचू के बच्चों के लिए, मेरे चाचू के लिए, मेरे चाची के लिए, सबके लिए प्रे करती हैं। चाहे कोई कैसा भी रहे, मेरी मम्मी सबके लिए प्रे करती हैं कि वो अच्छा अच्छा रहे, हेल्दी रहे, अबंडेंस मिले उसको। मेरी मम्मी ना बचपन से वैसी ही मैं हूँ। लेकिन मैं उतनी सीधी नहीं बन के रहना चाहती हूँ जितनी मेरी मम्मी है, क्योंकि आज के ज़माने में थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना ज़रूरी हुआ है, क्यों, वरना लोग आपको कुचल के निकल जाएंगे। वैसे वो कुचल के निकल जाते हैं ना, तो फिर उनको उनका कर्मा मिलता है, बट खुद को तकलीफ़ देनी अच्छी चीज़ नहीं होती ना, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा, पहले मैं दिल से सोचती थी, अब मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ हर चीज़ को। मम्मी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना क्यों मतलब होता अंदर था, क्योंकि मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी नानी, वो भी मेडिटेशन करती थी। मतलब ये हमारा बोलते ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा टाइप का सीन हो गया है। तो बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में जन्म ली ना, मतलब जो बोलते ना, पृथ्वी पे जन्नत, अर्थ पे जन्नत की, जन्नत अर्थ पे है, ऐसा मैं बोलूँगी। क्योंकि मेरे फैमिली का हर एक मेंबर, चाहे मेरे चाचू हो, चाहे कोई भी हो, देखो आज के ज़माने के हिसाब से या कुछ होते ना, जो बहुत सारे होते हैं ना, मैं पेरेंट्स को लेके बोलूँगी कि अपने फैसले अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। लेकिन हमारे घर में आज तक कभी ऐसा कुछ भी किसी के साथ भी नहीं। हाँ, ये होता है कि टाइम के साथ लोग भड़काते हैं थोड़े पेरेंट्स को, बट थोड़े दिनों में पेरेंट्स को समझ में आ जाता है। तो बोलते हैं, देखो शादी के लिए बोलते, हर पेरेंट्स बोलते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, ऐसा बोलते रहते हैं। चलो वो भी तो सोचते हैं ना कि अगर हम मतलब हमारे बाद भी कोई देखने के लिए चाहिए हमारे बच्चों को करके।
अब देखो, मेरा भाई है, उसको जो लड़की पसंद है, मेरे पेरेंट्स ने उसमें कभी टांग नहीं अड़ाई, क्योंकि उसको अपनी पूरी लाइफ बितानी है। और वो अब मतलब हर चीज़ आप अपने बच्चों के पसंद का करते हो ना, तो जब शादी का टाइम आता है तो आप उसमें बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे क्या, मैं बोलूँगी 80% पेरेंट्स ना उसमें कूद जाते हैं। वो अपने बच्चे की ना बचपन से खुशियाँ देखते हैं, किस चीज़ में खुशी, मतलब बेटा तुझे खाने के लिए ये चाहिए, बेटा तुझे खाने के लिए ये चाहिए, बेटी तुझे खाने के लिए ये चाहिए। लेकिन जब शादी का मौका आता है ना, तो ये हमारा हक है, हम करेंगे शादी, हमारी पसंद की होगी। अरे बचपन से लेके मतलब आप लोगों ने अपने बच्चे को हर चीज़ की खुशी देखी, लेकिन जो उसकी मेन खुशी है उसमें तो आप साथ ही नहीं हो, तो किस बात के पेरेंट्स भाई। मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। जब मेरे भाई ने बोला कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, तो मेरे पेरेंट्स ने तो कभी कुछ पूछा ही नहीं, क्यों, कैसी, कौन से ख़ानदान की है क्या नहीं। मेरी मम्मी ने सिर्फ एक ही बात बोला था कि आपको मेरे बेटे में क्या, ऐसा क्या पसंद आया करके, बस यही बोला था मम्मी ने। और मम्मी ने इसके अलावा कुछ नहीं उसको पूछा, कुछ भी नहीं मम्मी ने पूछा। मम्मी ने बोला रिश्ता आप लोग का है, रिश्ता आप लोग को निभाना है, कभी झगड़ा हो कुछ भी हो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, कि आप लोग देख लेना जो भी होगा, बस आप लोग खुश रहो, हमें बस यही चाहिए, ये चीज़, बस इतनी मम्मी ने बात करी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ माँ और बाप ऐसे होते हैं ना, उनको कैसा लगता है उनका बच्चा छीन जाएगा। छीन तो तुम वैसे ही रहे हो अपने बच्चों के अंदर, मतलब अपने बच्चे की खुशियाँ छीन के आप क्या मतलब बहुत महारत हासिल कर लोगे। कल को पता चला जो बहुत अच्छी लग रही है बहू, मतलब सोच रहे हैं कि हम इससे शादी करवाएंगे, कल को वही वैसी निकल गई तो। आज तो देखो 4 दिन के लिए इंसान ना बनावटी बहुत अच्छे से रहेगा, अब शादी मतलब क्या पता शादी के बाद वो कैसे निकले। तो बेटर है कि आप उससे कराओ ना शादी जो मतलब उसके पसंद की हो। और आप किसी को प्यार दोगे ना, तो कोई भी ना, हर इंसान ना कितना भी बुरा भी रहता है ना, तो प्यार मिलता है तो वो बदल जाता है। आप पहले ही सोच लेते हो अरे वो आएगी तो मेरे बेटे को अलग कर देगी, कैसे अलग कर देगी यार, क्या उसको पेरेंट्स नहीं चाहिए? लड़की को भी तो पेरेंट्स चाहिए उस घर में आके। जब आप ही सासू माँ वाले बर्ताव करोगे, आप परेशान करोगे, हर चीज़ पे ताने दोगे, तो वो फिर अपनी रंग दिखाएगी। फिर आप लोग बोलते हो मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो ऐसी है। अब सोचो कि आपकी बेटी कहीं जाए और उसके साथ ऐसा बिहेव हो, उसकी माँ सोचे लड़के की, अरे मेरे बेटे के साथ मतलब मेरे बेटे को तो इसने काबू में कर रखा है, मेरे बेटे को तो छीन ना ले। पहले से ही ऐसी नेगेटिव सोच रखोगे तो फिर वो वैसा ही होता है। तो अच्छा भी तो सोच सकते हो आप लोग। तो बोलूँगी ना, मैं अपने भाई के ऊपर बहुत मुझे प्राउड है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लड़का नहीं ना जिसने वो क्या बोलते हैं, लड़कियों को प्रॉमिस करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी करेंगे शादी करेंगे, कितने लोग 8 साल 9 साल। सोचो कि वो लड़की मेरे भाई को कब से जानती थी, जब हम लोग हैदराबाद में थे 2012 से, ठीक। अब जब मेरे भाई को 2023 या 22 में उसको मतलब जब जॉब लगी, तब मतलब जब वो मिली थी तब वो स्कूल पढ़ता था, पता नहीं 9 या 10th में पढ़ता था। तो वो मैं भाई को पसंद करती थी, बट मेरे भाई ने तब हाँ किया जब उसको जॉब लगी। सोचो 2023 में, मतलब जब उसका सब कुछ इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद हाँ बोला। आजकल के लड़के क्या करते हैं, लड़कियां पटाते हैं, यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे भाई प्राउड है ना मेरे भाई के ऊपर मुझे, क्योंकि वो ऐसा टाइप का नहीं, बंदी को हाँ बोला, लेट बोला, टाइम पास तो नहीं किया। तो किस बात की शर्म? बहुत लोग बोलेंगे अरे ये गलत है वो गलत है, किस बात का? मेरे को तो बहुत प्राउड होता है मेरे भाई का। और शर्म किस बात की? उसने पसंद किया, अपनी पसंद किया, वो लड़की इतने टाइम तक वेट किया, उसका उसने मान रखा। तो मैं बोलूँगी कि वो लड़की भी बहुत खुश नसीब है कि उसको मेरा भाई मिला। और मैं बोलूँगी मेरे भाई भी बहुत खुश नसीब है जो वो लड़की मिली, इतने सालों से वेट किया उसने। सोचो मतलब कि इसको बोलते हैं ना रियल लव। ये नहीं कि आज के ज़माने में सिर्फ बोलते हाँ मैं तुमसे ही शादी करूँगा, और जब घर वालों की बात आती है तो फिर माँ के फर्मा बंदार क्या बोलते हैं ना, वो बेटे बन जाते मतलब कि क्या बोलेंगे यार ऐसे लोगों को।
जो टाइम पास करते हैं। और तो फिर जो लड़के होते हैं आज के ज़माने के लड़के, जो आज के ज़माने के लड़के, बट मेरा भाई भी आज का ज़माने का लड़का है, बट वो ऐसा नहीं किया। लेकिन आज के ज़माने के लड़के क्या बोलते हैं, टाइम पास करते हैं 3 साल 5 साल 6 साल जितने साल भी करते हैं। जब शादी का टाइम आता है और वो लड़की वेट करती रहती है कि अब ये घर में बोलेगा, घर में बोलेगा, 10 बहाने, घर में आज ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, वो वेट करते चलो। फिर देखो, फिर ना लड़के ना उसी लड़की को टॉक्सिक बोलते हैं, जो रियल प्यार करती है, क्योंकि वो वेट कर रही होती है। आप डेली डेली बहाने मारते हो, हम कल बात करवाएंगे, परसों बात करवाएंगे, फिर आप बात करवाते नहीं हो, तो उसके मन में डर, कोई भी मतलब बंदा बंदी हो, उसको तो फिर ये होगा ना कि अरे इसका कहीं किसी और के साथ तो अफेयर नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो तो यही सोचेगी। तो फिर उसके मन में आप उसको नेगेटिव बोलते हो, टॉक्सिक बोलते हो। टॉक्सिक तो आप खुद हो, क्योंकि आप अपनी बातों पे कभी रहे नहीं, तो टॉक्सिक तो आप खुद होते हो ना। और फिर उस लड़की को बोलते हो, और फिर लास्ट में जाके आपकी मम्मी आपके लिए एक रिश्ता लेके आएंगी, और फिर आप बोलेंगे मतलब कि वो एक तरफ से ये हो जाता है, आप अच्छे बेटे बनने की कोशिश करते हो, मैं बहुत अच्छा माँ का बेटा। कहे का माँ का अच्छा बेटा, परवरिश बोलते हैं ना इसको, तो पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग होती है ना, तो उस वही माँ वही बाप आके ना 2 थप्पड़ लगाते, पता चलता है कि तुमने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया। कहें कि अच्छी पेरेंटिंग, अगर कोई अच्छे पेरेंट्स होते ना तो 4 लगाते। तो हिम्मत कैसे हुई किसी की लाइफ ख़राब करने की। तो फिर ये लोग अच्छे माँ बाप बन जाते हैं, और अच्छे वो क्या बोलते हैं, बेटा बन जाता है। और फिर उन्हीं के घर में वैसे कलेश 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 हर चीज़ होती है, जो ऐसे दूसरों के साथ करते, दूसरों की लाइफ ख़राब करते हैं। तो मैं तो बोलूँगी मेरा भाई तो बहुत अच्छा है।